रिलेटिव मोशन की एक और कैटेगरी लेते हैं, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं कि मूविंग प्लेटफॉर्म पर कोई इवेंट यदि होता है तो इवेंट किस टाइप का होगा अभी देखते हैं अपन, है ना। इवेंट यदि होता है तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म से कैसा दिखेगा, है कि नहीं, ये पता करें। तो इसमें ये प्लेटफॉर्म ए है और ये प्लेटफॉर्म बी है, और सपोज प्लेटफॉर्म बी जो है वो नॉर्थ की तरफ या पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है कि नहीं, सपोज 10J से जा रहा है। अब एक है ना रॉक या बॉक्स जो है वो कुछ प्लेटफॉर्म बी पे पड़ा था, है ना, यहाँ पड़ा था, उसको उठा करके किसी ने उसको जैसे प्लेटफॉर्म बी से बाहर फेंक दिया। किस वेलोसिटी से फेंका? 5I से फेंका, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी तो 10J है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 5I जो फेंका है कि नहीं, 5I जो फेंका वो विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म बी फेंका। मतलब प्लेटफॉर्म बी पे जिस भी जने ने ये रॉक को बाहर फेंका होगा, ये पत्थर बाहर फेंका होगा, उसको दिखाई दिया होगा कि ये, क्योंकि वो ये प्लेटफॉर्म 10J से मूव कर रहा है, इसको तो फील कर नहीं सकता है, ठीक है, इसमें जो भी जना खड़ा है। तो ये इसने अपनी तरफ से उस रॉक को 5I की वेलोसिटी से फेंका बाहर, है कि नहीं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसीलिए 5I बोल रहे हैं, है ना। तो यदि वो वेलोसिटी ऑफ रॉक है r, है ना, बी नहीं लगा रहा हूं, नहीं तो बॉल कुछ बी नहीं लगा, तो ये r जो है विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म बी है कि नहीं। तो यदि ये सिचुएशन है तो a को इस रॉक की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, ठीक है, ये हमको पता करना। अच्छा, a जो है वो अभी ग्राउंड पे है, ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो a और ग्राउंड एक ही चीज है बेसिकली, क्योंकि a भी रुका हुआ है और मतलब a की वेलोसिटी 0 है और ग्राउंड की वेलोसिटी तो 0 है ही, तो दोनों एक ही बराबर है ना। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी यदि हम इसकी वेलोसिटी पता कर देते हैं रॉक की, तो हमको a के रेफरेंस में भी वेलोसिटी मालूम चल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये वेलोसिटी ऑफ रॉक विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म बी, ये 5I है, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रॉक एज सीन फ्रॉम बी, ये 5I है। तो ये कितना होगा, क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ रॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म बी, यही होता था। अब ये जो हम लिखते थे, जैसे हम जो नॉर्मली वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए जो लिखते थे, तो इसमें लिखते थे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, और ये दोनों वेलोसिटीज ये होती थी वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती थी। और ग्राउंड अपन यहाँ पे लिखते नहीं थे, इसको बी जी और ए जी करके, क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी तो 0 ही होती थी, तो ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रॉक विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो होगा वेलोसिटी ऑफ रॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो हमको ये पता करना है वेलोसिटी ऑफ रॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये पता कर लिया तो फिर, है ना, वेलोसिटी ऑफ रॉक विद रिस्पेक्ट टू ए भी वो तो सेम ही है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ आर कितना हुआ, मैं लिख ही देता हूँ इसको, वेलोसिटी ऑफ रॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म बी प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म बी, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ, तो जहाँ पे नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म बी कितना, 5I, और वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म बी कितना था, 10J। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो अब चूंकि ए और ग्राउंड तो सेम ही है, क्योंकि ए भी रुका हुआ है और ग्राउंड तो रुका हुआ है, ग्राउंड की वेलोसिटी 0, ए की वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी ऑफ रॉक विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो इस केस में वेलोसिटी ऑफ रॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के बराबर है ना। अभी ए को मूव कराएंगे थोड़ी देर बाद, तो ये हो गया 5I प्लस 10J, ठीक है। अब इसमें आप इसको यदि इंट्यूटिवली भी देखें, यदि, है ना, ये तो हमने, है ना, रिगरस जो हमारा तरीका है उससे हमने किया,
ए यदि देखेगा तो ये रॉक को फेंकने के पहले इस रॉक की वेलोसिटी 10J तो थी ही भाई, चूंकि रॉक तो प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ था, तो प्लेटफॉर्म पे जितनी भी चीजें थी वो 10J से तो मूव कर ही रही थी, तो रॉक की वेलोसिटी 10J तो थी ही। इसमें एक वेलोसिटी 5I और ऐड हो गई जब इसको फेंका तो, ठीक है। तो ए की तरफ से मतलब वो तो दिखनी चाहिए वेलोसिटी इसी डायरेक्शन, यही है ना, यही वेलोसिटी दिखनी चाहिए थी। 5I ऐड होगी और 10J तो पहले से थी उसकी वेलोसिटी, तो नेट वेलोसिटी जो है उसकी फेंकने के बाद में ये हो गई। तो और वही चीज़ आई अपने पास में, ठीक है, एनालिसिस करने के बाद में। अब इसी एग्जाम्पल का एक केस 2 ले लेते हैं, है ना। ये वाले फिगर सेम ही रखते हैं ताकि कई चीज़ें कॉमन हो जाएंगी और डिफरेंस जो आ रहा है वो उसको अप्रिशिएट करना आसान हो जाएगा। तो इसी एग्जाम्पल का एक केस 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये था, है ना, ये हमने पिछली बार देखा, है ना, अभी तुरंत जो एक पहले जो केस 1 में देखा। और वेलोसिटी ऑफ रॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो अपन ने निकाला था वो निकाला था 5I + 10J निकाला था, ठीक है, ग्राउंड से। और पिछले वाले केस में क्योंकि ए भी रुका हुआ था और ग्राउंड तो रुका हुआ है ही, तो ए से भी यही वेलोसिटी नजर आ रही थी, है ना, वेलोसिटी। अब जो है वो हम ए को भी मूव करा देते हैं, ए को किसी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन मूव करा देते हैं, ए को इस डायरेक्शन मूव करा देते हैं, है कि नहीं। क्या रखें इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन में कर देते हैं कि 4I - 1J कर देते हैं, ठीक है, 4I। तो वेलोसिटी ऑफ ए है ना 4I - 1J, है कि नहीं, ये हमने कर दिया। अब ये वेलोसिटी ऑफ ए 4I - 1J ये तो ग्राउंड के ही रेस्पेक्ट में है, ठीक है। अब हमने जो रॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हम निकाल ही चुके हैं, है ना। तो अब तो सिंपल हो गया, जब हम ये स्टेज पहुंच चुके हैं, रॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने निकाल लिया, तो अब वेलोसिटी ऑफ रॉक एज सीन फ्रॉम ए यदि अब हमको निकालना हो जब ए भी मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। और ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इसमें तो कोई अब है ना प्रॉब्लम वाली बात इशू ही नहीं है। तो अब जो है चूंकि अपने पास में वेलोसिटी ऑफ रॉक आ चुका है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इससे नहीं माइनस कर सकते थे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ चुका है, तो हम इसको करेंगे, है ना, कर सकते हैं ये -4I - J, ठीक है। तो कितना हो गया, I + 11J, ठीक है। तो ये हमको इसका इक्विवेलेंट यदि हम करेंगे, है ना, जैसे अपन ने बाकी एग्जांपल्स में किया, तो बेसिकली ए जो है वो स्टेशनरी हो जाता है ना, और उसको ए में जो भी जना है उसको ये रॉक जो है वो I + 11J, तो करीब कोई इस तरह का वेक्टर बनेगा इस डायरेक्शन में, है ना, I + 11J। इस डायरेक्शन में रॉक जाती हुई नजर आई, ए स्टेशनरी हो जाएगा, है कि नहीं, ए वाला प्लेटफॉर्म जो है वो स्टेशनरी हो जाएगा और रॉक जो है वो I + 11J की वेलोसिटी से जाती हुई नजर आई।